यं ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्रमरुतास्तन्वन्ते दिव्यस्तवै वेदै साङ्गै पदक्रमोपनिषद गायन्ति यं सामगाः ध्यान अवस्थितेन मानसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं नाविदासुरासुरगणः देवाय तस्मै नमः। श्री गुरु परब्रह्मणे नमः। परमात्म स्वरूपगण। तो आज का विषय है हिंदू नववर्ष चैत्र मास के बारे में। तो पहला आप ये बताओ, ये 12 महीना यानी 12 मास जो है सनातनियों का, हिंदुओं का, उसका नाम क्या है? पहले आप ये जान ले। हिंदू मास यानी हिंदुओं का 12 महीना तो वह है चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विनी, कार्तिक, मार्गशीर, पौष, माघ, फाल्गुन। तो ये हुआ 12 महीने का नाम। तो इसको मास बोला जाता है। मास यानी महीना। तो ये चैत्र विशेष है। अपना चैत्र मास जो है वो कैसा नाम पड़ा, चैत्र करके। तो इसके बारे में ज्योतिष शास्त्र का गणना से अनुसार तो 27 नक्षत्र हैं ज्योतिष शास्त्र में। तो 27 नक्षत्रों में चित्रा नक्षत्र एक है। तो अपना जो पंचांग जो है चंद्रमान के अनुसार चलता है। चंद्रमान सौरमान यानी सूर्य के अनुसार। तो जो बाहर का जो है विश्व का जो है वो डेट के अनुसार चलता है, उसको सौर मास बोलते हैं। वहाँ पर लिखा जाता है ना, जनवरी से फरवरी तक जो जन्मा है उनका ये राशि रहेगा, तो उसको बोला जाता है सौर मास। तो वो है सूर्य के अनुसार। और अपना जो है चंद्रमास के अनुसार है, चंद्रमान। तो चंद्रमान को क्यों लिया गया है? तो चंद्र का प्रत्यक्ष दर्शन भी होता है एक, और दूसरा कारण क्या है, चंद्र का जो कला है घटता बढ़ता है। 15 दिन जो है उनका पूर्णिमा से अमावस्या तक जो है शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष में घटता है, और कृष्ण पक्ष से पूर्णिमा तक उसको शुक्ल पक्ष बोला जाता है। शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष। तो कृष्ण पक्ष में घटना अमावस्या और शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा। तो ये 15 दिन का जो एक महीना 30 दिन का, तो उसके लिए उसको लिया गया है। तो चंद्र के अनुसार। तो अपना जो है चंद्रमान के अनुसार है। शुक्ल पक्ष में चंद्र का उदय होना, कृष्ण पक्ष में चंद्र का घटना। तो ऐसा 15 दिन के जो है पक्ष, तो उसमें क्या होता है, चंद्र का प्रत्यक्ष दर्शन भी होता है, उसकी कला दिखाई देता है। तो इसके लिए 30 दिन को जो है एक मास बोला है, 2 पक्षों का, कृष्ण और शुक्ल पक्ष। तो ये चैत्र नाम कैसा आया? तो ज्योतिषियों ने गणना करके चंद्र जब जो भी नक्षत्र में रहता है, चित्रा नक्षत्र में जब आज पूर्णिमा का उदय होता है, चित्रा नक्षत्र में पूर्णिमा का उदय होना, पूर्णिमा आना, उसको बोला जाता है। तो चित्रा नक्षत्र को उन्होंने, महात्माओं ने क्या किया, नक्षत्र का नाम चित्र है, उसको चैत्र बोला। चित्र बोलना अच्छा नहीं लगा तो चित्र बोलते चैत्र बन गया। तो वो हो गया अपभ्रम, शब्द का अपभ्रम से चित्रा नक्षत्र का चैत्र हो गया, तो उसको चैत्र मास ऐसा नाम दिया गया है। तो ये चैत्र मास, तो ये सूर्यदेव, ये हो गया चंद्र का, चित्रा नक्षत्र में पूर्णिमा का उदय होने से इसका नाम हो गया चैत्र मास। हाँ, और ये उत्तरायण में आता है। और 12 राशि है। तो सूर्य जो है एक महीने एक राशि में संक्रमण करता है। जैसा मकर संक्रांति, उसको बोला संक्रमण। संक्रमण है यहाँ से वहाँ पर जाना, इस घर से उस घर में प्रवेश करना, उसका नाम है संक्रमण। तो ऐसे सूर्य 2 मेष राशि में आता है। पहला राशि है मेष राशि, और मेष राशि में प्रवेश करने से तो ये कारण है, 2 कारण। एक चंद्र का चित्रा नक्षत्र में, इसके लिए चैत्र मास। और मेष राशि से गणना करने के लिए चैत्र मास में सूर्य देव मेष में आता है, और मेष राशि सूर्य का उच्च स्थान है, उच्च श्रेष्ठ बनता है, उच्च सूर्य उच्च होता है।
मेष में, तो उसका मेष राशि का अधिपति कौन है? मंगल। और सूर्य देव वो भी अग्नि का प्रतीक है, ये दोनों मित्र है। और सूर्य देव जो है क्षेत्र में आने से दिन बढ़ना, रात कम, और बड़ा होता है दिन, और प्रकाश तेज रहता है उसमें, तो ये एक कारण है। तो मेष राशि में प्रवेश, मेष से प्रारंभ सूर्यदेव का, चित्रा नक्षत्र में पूर्णिमा का उदय, इसके लिए चैत्र मास, ये हुआ चैत्र, उसको बोला जाता है चैत्र मास। तो आपको पता लगा चैत्र मास किसको बोला जाता है? एक ये चैत्र मास में ऐसा विशेष क्या है? चैत्र जो है वसंत ग्रीष्म ऋतु से मिला हुआ है, वसंत ऋतु इसमें आता है, वसंत ऋतु में चैत्र आता है। तो इसको अनेक नामों से बुलाया जाता है। पहला चैत्र नवरात्रि बोला जाता है, फिर इसके बाद में युगादि बोला जाता है। युगादि, युगादि यानी जो काल गणना करने के लिए नूतन संवत्सर, मतलब प्रत्येक एक वर्ष का 60 जो संवत्सर है, ऐसा प्रत्येक संवत्सर आता है, नया कैलेंडर, नया पंचांग का वहाँ से उत्पत्ति होता है, उदय होता है, वहाँ से प्रारंभ होता है। तो इसके लिए उसके नाम है नूतन संवत्सर, नूतन वर्ष। और युगादि, युगादि यानी काल गणना करने के लिए पंचांग जो है सहायक होता है। युग कब से बना, तो ये कितना युग था, तो युग का प्रारंभ कहाँ से हुआ, कितना युग चरण चला, कितना वर्ष चला, ये सब बताने के लिए तो इसको बोला जाता है युगादि। और चैत्र नवरात्रि, नूतन संवत्सर। और अधिक विशेष क्या है इसमें, तो राम जो है उनका अवतार राम नामी के दिन, राम नाम, राम का जो जन्म हुआ है राम नवमी, तो राम जो है नवमी के दिन, नवमी 9 जो अंक है पूर्ण अंक है, इसके लिए राम नवमी, तो उनका ये अवतार हुआ है। तो ये क्या, इसके लिए इसको सब जितना भी सनातनी लोग हैं इसको नया वर्ष माना है। ऐसा हिंदुओं में अनेक है, एक है मकर संक्रांति को नया वर्ष बोला जाता है, कोई है दीपावली को नया वर्ष बोलते हैं, कोई है पोंगल को नया वर्ष बोलते हैं, कोई चैत्र को, चैत्र सर्वसम्मत से बनाया हुआ है। तो इसके लिए चैत्र राम का जन्म या राम का अवतार राम नवमी के दिन हुआ, इसके लिए ये विशेष है। इसको राम नवमी या श्री राम नवरात्रि बोला जाता है। और वसंत देवी नवरात्र बोला जाता है, चैत्र नवरात्रि बोला जाता है। और ये प्रसिद्ध है, भारत में 6 नवरात्रि है। तो किसी को पता है क्या, मान जो शास्त्र तंत्र आगमा शास्त्र पढ़ेगा तो उसको पता चलता है कितना ऋतु है, तो 6 ऋतु, प्रत्येक ऋतु में एक नवरात्रि थे, 6 ऋतु, 2 महीने में 2 महीने का एक ऋतु है। तो ऐसा जितना ऋतु है उतना नवरात्रि है, 6 ऋतु है तो 6 नवरात्रि है। तो उसमें 4 सबको पता अभी, क्यों, ये मीडिया की वजह से और ये ज़्यादा ज्ञान का प्रचार होने के कारण सबको 4 पता है, चैत्र अश्विनी, ये 2 उत्तर प्रदेश में चैत्र नवरात्रि का ज़्यादा प्रभाव है, और पूरा भारत में अश्विनी शारदीय नवरात्रि का ज़्यादा प्रभाव है, शरद ऋतु में उसका ही है। तो नवरात्रि को ऋतु के अनुसार मनाया जाता है, मूल कारण। तो ऋतु का नाम देते हैं, कोई शारदीय नवरात्र बोलता है, कोई वसंत नवरात्र बोलता है, ऐसे ध्यान रखो। और महीने से बुलाया जाए चैत्र नवरात्रि, अश्विनी नवरात्रि, मास के अनुसार बुलाया जाता है। तो ऐसा गुप्त नवरात्रि 2 है, माघ मास में एक आता है, पौष में जो आता है वो सबको पता है, उसका नाम है शाकंभरी पूर्णिमा, शाकंभरी नवरात्र। तो ये 3 नवरात्र प्रकट है, 3 है ना गुप्त है। तो ये 6 नवरात्रि में 4 अभी सब साधना करता है, 4, तो ठीक है। तो इसको चैत्र नवरात्रि बोला है। तो इसमें वसंत ग्रीष्म ऋतु का सम्मिलन है, इसके लिए वसंतिक नवरात्रोत्सव श्री राम नवरात्रोत्सव बुलाया जाता है। और विशेष एक बोलता हूँ मैं, सिद्धपीठ के जितने शिष्य हैं, रामनवमी के दिन सिद्धारूढ़ स्वामी जी का भी अवतार हुआ है, उनका भी जन्म हुआ है, इसके लिए ये अपने को विशेष है। चैत्र नवरात्रि में अपना आश्रम में या अपना मठों में 9 दिन का अनुष्ठान किया जाता है। एक देवी उपासना,
के नाम से देवी जी का उपासना किया जाता है। जैसे देवी पुराण या चंडी पाठ उसको बोला जाता है। चंडी पाठ करते हैं, कोई देवी पुराण का पारायण करता है या सिद्धारूढ़ चरित्र का पारायण कर कर सुबह शाम पंचोपचार पूजा करके आरती कर कर और नवमी के दिन उसका पूर्णाहुति किया जाता है। तो ये विशेष है। तो ये ऐसा चैत्र नवरात्रि में राम जी का भी अवतार हुआ है रामनवमी को, सिद्धारूढ़ स्वामी जी का भी अवतार हुआ है रामनवमी को, और इसमें हनुमान जी का भी जयंती है पूर्णिमा, चैत्र पूर्णिमा में। तो हनुमान जी पहला राम जी जन्म लेते हैं, फिर उनके 8 दिन के बाद उनके शिष्य जो है, उनका दास, उनका भक्त हनुमान का भी जयंती है। ऐसे चैत्र नवरात्रि में राम और हनुमान का जयंती, गुरु शिष्यों का जयंती आता है। इसके लिए सनातनियों को ये विशेष पर्व है। और ये वसंत ऋतु में आता है। वसंत ऋतु जैसा कोकिल को कंठ मिलता है, कोकिल के जो है कोयल वो गाने को चालू करता है, ये एक है, इसको वसंत उत्सव बोलते हैं कोयल। तो कोयल जो क्या करता है, 6 महीना दक्षिण भारत में रहता है, फिर जैसा ही वसंत ऋतु का आरंभ होता है तो उत्तर भारत में चला जाता है, फिर उसका कंठ फूटता है, फिर वो ध्वनि निकलता है, गाना चालू करता है। इसके लिए इसको वसंतोत्सव बोला है। और जितना भी मीठा फल है उसका फलना या उनका उत्पत्ति होना, उनके जन्म होना, और पुष्पों को पुष्प पूरा रास्ते पर या चौराहे पर गिरना, फूल जो है पूर्ण होकर वो विसर्जित होता है। तो इसके लिए ये उसको वसंत उत्सव बोला है। रंगों का त्योहार इसमें वसंत उत्सव। और सप्त धनुष्य का उत्पत्ति, आकाश में खिलना। तो ये ऐसा अनेक प्रकार से। तो आपको मैं बताऊं कि चैत्र नवरात्रि विशेष है। तो इसमें उत्तरायण में होने के कारण कोई भी मंत्र को आप 1.25 लाख जाप कर सकते हैं। चंडी हो, पंचाक्षरी हो, द्वादशाक्षरी हो, कोई भी वैदुक्त या तांत्रिक मंत्र को लेकर सुबह शाम आप अनुष्ठान कर कर उपवास रहकर और स्नान आदि शुद्ध होकर तो ये किया जाता है। चैत्र नवरात्रि में विशेष क्या पूजा करना चाहिए, तो इसको महाराष्ट्र में इसको गुड़ी पाड़वा बोला जाता है। अन्य सब देशों में इसको क्या बोलते हैं, युगादि, नूतन संवत्सर, राम नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि के नाम से बुलाते। महाराष्ट्र में यहाँ पर क्या एक विशेष नाम दिया गया है, गुड़ी पाड़वा। तो वो गुड़ी पाड़वा का अर्थ क्या है, गुड़ी यानी ब्रह्मध्वज स्थापना करना। तो ब्रह्मध्वज ब्रह्म का पूजा नहीं है, मैं ब्रह्मा जी को याद कर कर सावंतर उन्होंने ही काल की गणना की, उन्होंने वो सृष्टि का रचयिता है, सृष्टि की रचना करता है। तो ये सृष्टि रचना में क्या क्या विघ्न है, क्या आपदा है, वो सब ज्योतिष का वहाँ से प्रारंभ है काल गणना। तो इसके लिए ब्रह्मदेव का स्मरण कर कर वो गुड़ी का उसमें ब्रह्माय नमः, ब्रह्मध्वजाय नमः ऐसा बोलकर एक श्लोक बोलकर उनको प्रार्थना किया जाता है कि सर्व जितना भी लाभ है अष्टसिद्धि नवनिधि आप प्रदान करो। ऐसा करके ध्वजा का ब्रह्म ध्वजा का स्थापना कर कर, गणेश जी का पूजा कर कर, पंचांग का पूजा कर कर, ज्योतिषी जो है पंचांग का श्रवण करते हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल, ये सब ज्योतिषियों को बुलाकर वो संवत्सर का फल क्या है, कौन सा राशि के लिए क्या क्या है, ग्रहों का बदलना कभी है, और ग्रहों का बदलने से, ग्रहों का गणना से राष्ट्र में क्या अकाल है, क्या अतिवृष्टि है, अनावृष्टि है, कहाँ पर एक्सीडेंट है, अपघात क्या है, फिर सुनामी है कि भूकंप है, ग्रहण है, तो किसको कितना लाभ है, तो ये सब पूछा जाता है, सुना जाता है मठों में, राजद्वार में। तो ये सब सुनने के बाद फिर उसको याद रखा जाता है, हाँ ये महीने में घटना होएगा, तो ये इसके ऊपर किस राशि के लिए कौन सा मंत्री, कौन सा अधिकारी के लिए योग्य अयोग्य है, तो उसका उपाय किया जाता है। फिर प्रजा के लिए क्या करना चाहिए, फिर राजा उसका अनुष्ठान करता है, फिर अनुष्ठान करके चैत्र नवरात्रि को प्रारंभ करता है। चैत्र नवरात्रि में पंचांग श्रवण के बाद फिर वो नवरात्रि का जगन माता से या गुरु से, भगवान राम से प्रार्थना करता है। तो ये था चैत्र नवरात्रि का
प्रारंभ है, नया वर्ष में नया दिन बोला है। तो जो भी स्वर शास्त्री है तो वहाँ से स्वर का साधना कर सकता है, और मंत्रवेता है मंत्रों का साधना कर सकता है। यंत्र के अंदर निपुण है तो यंत्र बना सकता है। तंत्र का प्रयोग करने वाला तांत्रिक तंत्र का साधना कर सकता है, और विद्याभ्यास से लोग विद्या का अभ्यास कर सकता है। तो ये जो नया वर्ष जो है सब कार्य के लिए प्रारंभ है। तो इसके लिए तो ये नया वर्ष में नवरात्रि आप अगर उपवास करें या ना करें, सुबह शाम 2 टाइम पूजा पाठ कर कर अपना मंत्र गुरु मंत्र का भी ध्यान कर कर कोई भी एक साधना को एक ध्यान को अपना कर मंत्र का जाप कर कर गुरु का आरती ये सब करने से भी फल प्राप्ति होता है। तो अभी ये हुआ चैत्र नवरात्रि का। तो आगे इस समय वैशाख नवरात्रि, ज्येष्ठा, आषाढ़ में कौन से मुख्य त्यौहार है, क्योंकि अपना प्रत्येक मास में 2-3 त्यौहार आता है जो शास्त्र सम्मत है, शास्त्र सम्मत वैद सम्मत। और ऐसा तो नित्य उत्सव है अपना, तो ये 365 दिन भी उत्सव ही है। मगर प्रत्येक शास्त्र के अनुसार वेद के अनुसार वैदिक के अनुसार जो त्यौहार है जो उत्सव है उसका एक अपना अपना ये, जैसा चैत्र नवरात्रि का सूर्य में मेष राशि में सूर्यदेव आना, चंद्र चित्र नक्षत्र में उदय होना, तो उसको चैत्र नवरात्र ऐसा बोला चैत्र मास करके। तो ये आप जान लो। तो 12 महीना सूर्य का जो 12 राशि में प्रवेश करता है, और प्रत्येक पूर्णिमा यानी एक महीने में चंद्र जो नक्षत्र में आता है उस नक्षत्र का अपशब्द मतलब अपब्रह्म चित्र का चैत्र हुआ, वैशाख का विशाखा नक्षत्र का क्या हुआ है वैशाख, ऐसा जो योग्य ऐसा उसका नाम गिरा है। तो ये आप जान लें, और इसके अनुसार आप ये 12 महीने जैसे जनवरी फरवरी मार्च आपको याद है, ऐसे ये क्यों याद रखने का, मास पक्ष तिथि। तो आपको पुण्य तिथि करना है किसी का, तो पिता माँ का कोई अपने घर में जिसका मृत्यु हो जाता है तो पुण्य तिथि करने को उसको मास का पता नहीं है, शुक्ल पक्ष में है कि कृष्ण पक्ष में है कि कोई अष्टमी में है कि द्वादशी में पता नहीं। तो इसके लिए मास और पक्ष तिथि इतनी याद रखो तो अपने वो आपको लाभ हो जाएगा। और दूसरा जन्मोत्सव करना तिथि के अनुसार। अभी जैसा गवर्नमेंट ने 2 किया शिवाजी का, एक तिथि के अनुसार एक पता नहीं, अभी पहला जो था तिथि के अनुसार ही होता था, अभी कांग्रेस गवर्नमेंट अलग शिवसेना अलग। तो ये कि आदमी के 2 टाइम जन्मोत्सव मना रहे, ये क्या है पता नहीं है, अज्ञान का प्रदर्शन और कुछ नहीं। महात्मा है, उन्होंने जन्म लिया तभी कोई ये नहीं था कैलेंडर, तो उनको तिथि के अनुसार हुआ रहेगा। तो वो अभी बोला है तारीख अलग है तिथि अलग है, तो ऐसा अनजान यानी नहीं जानता है, वो अज्ञान के कारण 2 टाइम मना रहे है ना। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। तो तारीख ठीक है, तिथि के अनुसार मनाना। तो आपको हिंदू धर्म का चैत्र ये पता रहना चाहिए, मास पक्ष और तिथि। तो उसके अनुसार आप है ना पुण्य तिथि को भी निकाल सकते हैं, जन्म तिथि को भी निकाल सकता है। और उसके अनुसार करने से क्या होता है तो लाभ ज़्यादा होता है, आयुष्य वृद्धि होता है, आरोग्य प्राप्ति होता है। तो जन्मोत्सव कैसा मनाने का मैं सब बाद में बताएगा। शुभम भवतु।